नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन अक्टूबर 2022 मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल ओपन इन विच सिटी। तो आप सभी ने आंसर दुबई दिया था और दुबई ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग and regulation of online games ordinance 2022 came into effect in which state। तो रिसेंटली में तमिलनाडु सोच रही थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसमें कुछ रेगुलेट करे, इसको नियंत्रित करे, जिससे कि जो मानसिक तनाव लोगों के बच्चों के अंदर उत्पन्न हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा RN रवि साहब जो वहाँ के गवर्नर हैं उनको एक बिल दिया गया कि सर इस पर हमको ऑर्डिनेंस करवाना है, ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस पे रूल बनवाना है। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि साहब, उन्होंने 213 आर्टिकल का यूज़ करके ऑर्डिनेंस बिल पास कर दिया तुरंत, और ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। ध्यान रखिएगा, अब ये अध्यादेश के अंतर्गत क्या होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके पास पावर होगी कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको जुर्माना लगा सकती है, जेल पर भेज सकती है, तरह तरह की पावर्स उनको दी जाएगी, जिससे कि तमिलनाडु में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको कम किया जा सके। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की सरकार जब बैठेगी उसके बाद इस ऑर्डिनेंस पर माना जा रहा है कि इसको बिल में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1950 को। कैपिटल इसकी चेन्नई है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर RN रवि साहब हैं, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 234 सीट, लोकसभा में 39 सीट, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, मैप पर देखें तो तमिलनाडु की कोस्टल लाइन बनती है भारत के 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कोस्टल लाइन बनती है। अगर बाउंड्रीज की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विन बिड टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स एट डेजर्ट मेगा सिटी। मतलब सोचिए, एशियन विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे 2029 में, जिसको होस्ट कौन करेगी, तो डेजर्ट मेगा सिटी इसको होस्ट करेगी। कहाँ की? आंसर होगा सऊदी अरेबिया ने ये बिड को जीता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया में 2029 वाला एशियन विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज होगा और ये गल्फ ऑफ अरब स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल दुबई में ओपन होगा। ऑप्टिमस रोबोट का प्रोटोटाइप इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के द्वारा डेवलप हुआ है। व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि यूक्रेन के 4 रीजन अब रशिया के अंतर्गत आ चुके हैं।
कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल नूर सुल्तान से चेंज होकर अस्ताना हो गई है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। चाइना और यूएई अब इन्होंने साइन अप किया है मून रोवर मिशन के लिए। यूएई का मून रोवर मिशन है। नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक जो कि डिजिटल करेंसी को डेवलप करेगा, हेल्प लेगा इसमें इथेरियम की। कुमिंग जिंग 50 चाइना की पहली फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये होगी जिसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। इसमें 7 महीने का अप्रॉक्सीमेटली आपके लिए ये करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई गई है सिर्फ 59 रुपीज़ में, तो आप इसे परचेज जरूर करें। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव नेम्ड दक्ष। तो किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? आंसर होगा ये आरबीआई के द्वारा दक्ष नाम की सुपरटेक पहल को स्टार्ट किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो शक्तिकांत दास जो कि हमारे 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके द्वारा सुपरटेक इनिशिएटिव जिसका नाम दक्ष है उसे स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होगा? तो इसमें दक्ष के अंतर्गत वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी जो मॉनिटरिंग है वो आरबीआई के द्वारा होगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसको आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर था कलकत्ता, बाद में मुंबई बन गया 1937 में। 1937 में 4 साल के लिए डायरेक्टर या कह लीजिए गवर्नर चुना जाता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो टाइम बढ़ा भी सकती है। सर ऑसबोर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर रहे। पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई की बात करें तो सीडी देशमुख रहे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहली फीमेल गवर्नर ऑफ आरबीआई रही केजे उदेशी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो भारत में वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अक्टूबर को हम हर साल एयर फोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इंडियन एयर फोर्स डे हम 8 अक्टूबर को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? रीज़न है कि 8 अक्टूबर 1932 को हमने इंडियन एयर फोर्स को डेवलप किया था, मतलब हमने नहीं डेवलप किया था, उस टाइम पर डेवलप हुई थी, और 90 ईयर इस बार इंडियन एयर फोर्स अपने ऑब्जर्व कर रहा है। याद रखिएगा, इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो इसके एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, 27वें नंबर के हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो हमने इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर पढ़ा है। 118 साल हो चुके हैं बर्थ एनिवर्सरी के लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि 2 अक्टूबर को ही पड़ती है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 3 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया। वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हमने 1 से 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर और इंडियन एयर फोर्स डे हमने 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, सीबी जॉर्ज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री।
तो सिबी जॉर्ज को किस देश का भारत का अगला राजदूत बनाया गया? आंसर होगा जापान की सिबी जॉर्ज बनी है अगली राजदूत। याद रखिएगा, अगली एम्बेसडर। तो सिबी जॉर्ज का नाम याद रखिएगा। इंडियन सिविल सर्विस से ये बिलोंग करती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस से, और अब इनको जापान का एम्बेसडर बनाया गया है। जापान की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो जैपनीज येन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम्स एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मेघालय? तो मेघालय के गवर्नर किसको बनाया गया, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका अर्थ ये है कि ये ऑलरेडी किसी स्टेट में गवर्नर है, इनको दोबारा से कहीं और का भी गवर्नर बना दिया गया। आंसर होगा बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के साथ साथ मेघालय का गवर्नर का पद भी संभालेंगे, क्योंकि मेघालय में अभी तक काम कर रहे थे कौन? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक का टाइम पीरियड समाप्त हो गया, और आपको तो पता ही होगा सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ कृषि कानून के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला था, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि वो उनका जो कार्यकाल है सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी, और ऐसा ही हुआ। सरकार ने उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया और बीडी मिश्रा जी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया जब तक कि मेघालय के कोई नए गवर्नर नहीं चुने जाते तब तक। याद रखिएगा, इनको जो ओथ दिलाई है वो जस्टिस हरमन सिंह के द्वारा दिलवाई गई है, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हैं। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के संगमा, और अब आपको याद रखना है इनके गवर्नर कौन हो जाएंगे? बीडी मिश्रा। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हरमन सिंह थंग क्यों है? आगे बात करें, अब रिसेंटली में जो हमने स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क गुरुग्राम में डेवलप हुआ। उत्तर प्रदेश आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 जीता है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, जिन्होंने हमार बेटी हमार मान कैंपेन को लॉन्च किया, जो कि डॉटर्स डे के उपलक्ष्य में हमने इसे ऑब्जर्व किया है। उत्तर प्रदेश, जो कि ओनली एक दिन सिर्फ वुमेन्स को रिजर्व किया गया अपनी लेजिस्लेचर में। नागालैंड की प्रिजन डिपार्टमेंट ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट की गई। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, जिनका नाम एन बीरेन सिंह है, इन्होंने सीएम द हाई सी को लॉन्च किया। तेलंगाना की नई सेक्रेटरीट डेवलप हुई है, जिसका नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया। इंदौर पहली स्मार्ट सिटी ऐसी बनी जिसको स्मार्ट एड्रेस भी प्राप्त हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी बटालियन इन स्टेट? तो किस राज्य ने राज्य में पहली 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी बटालियन बनाने की घोषणा की है? आंसर होगा ये बटालियन उत्तर प्रदेश ने बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 ऑल वुमेन बटालियन प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी बनेगी अब, और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसकी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली टू बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 5वीं विधानसभा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और ये गुरुग्राम पड़ता है NCR में, तो दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये किसकी अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज होगी? तो आंसर होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर,
पावर के यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जी की अध्यक्षता में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ concept note on the सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया है, मतलब प्लान बना रही है कि वो अब डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा हमारे भारत देश का सेंट्रल बैंक कौन है, मतलब बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई। आरबीआई अब ये सोच रहा है कि वो रुपए जो कागज में निकालता है उसकी जगह डिजिटल करेंसी अब वो निकालेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सोच रहा है कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। मे भी ऐसे आगे हो सकता है कि आपको जो पैसे हैं आपको डिजिटली फॉर्म में मिलने लग जाए। आरबीआई के बारे में हमने आगे डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। आज के क्विज की बात करें तो एनी एर्नॉक्स द विनर ऑफ 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस कंट्री की ऑथर हैं जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।